नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक थी और ये योजना जो थी वो हेरॉड डवर मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई थी और इसमें प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो थी वो भाखड़ा नांगल डैम और दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। जो दामोदर नदी है इसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलुज नदी के ऊपर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 टू 61 तक थी और ये योजना बेस्ड थी पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर। इसमें प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस परियोजना में दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखानों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट परियोजना जो थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि और उद्योग दोनों को दी गई थी। पहली में कृषि को दी गई थी और दूसरी में उद्योग को, और तृतीय में दोनों कृषि और उद्योग दोनों को दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ था और हरित क्रांति बेस्ड है बीजों के उन्नत उत्पादन के ऊपर और इसमें पैदावार बढ़ाई जाती है। और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री को खोला गया था जो कि झारखंड में है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये थी 1969 से 74 तक। तीसरी और चौथी जो थी उसमें 3 साल का गैप रहा था क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था और उस दौरान सूखा भी पड़ा था, तो इसलिए 3 साल का इसमें गैप रखा था और 3 जो थे ईयरली प्लान इसमें इम्प्लीमेंट हुए थे। तो चौथी परियोजना जो थी वो 1969 से 74 तक थी और ये योजना बेस्ड थी डी.आर. गॉडगिल मॉडल के ऊपर। इसमें हरित क्रांति को इम्प्लीमेंट किया गया और कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। फोर्थ 5 ईयर प्लान में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ और ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ये रिलेटेड है दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और भारत में इसके जन्मदाता थे बर्जेस कुरियन। फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए था और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई और गरीबी हटाओ का नारा जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1980 से 85 के बीच में थी और फिफ्थ और सिक्स्थ में 2 ईयर का गैप रखा था इन्होंने क्योंकि 2 ईयर में रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था 1978 में। और छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था इसमें। सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सेवन्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1985 से 90 के बीच में था और ये योजना बेस्ड थी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसमें जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम शुरू किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1992 से 97 के बीच में थी और 1991 में योजना अवकाश रहा था क्योंकि इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी इंडिया में, तो जिससे इकोनॉमी जो थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में मेन प्राथमिकता जो दी गई थी वो थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, मानव संसाधन का विकास करने को, और इसमें मैला डोने की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। नाइन्थ 5 ईयर प्लान। तो नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1997 से 2002 के बीच में आया था और इसमें प्राथमिकता जो दी गई थी वो दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से 2007 के बीच में थी और गरीबी व बेरोजगारी समाप्त करना इसका मुख्य प्राथमिकता थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से लेकर 2012 तक थी और इसमें तीव्रतम व समावेशी विकास लक्ष्य लिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से 17 के बीच में थी और इसमें सर्वाधिक धनराशि जो थी वो सामाजिक सेवाओं में विनिहित की गई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग ने योजना आयोग को टेक ओवर कर लिया। तो आइए पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी हेरोड डावर मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किस योजना में शामिल किया गया?
तो गरीबी हटाओ का नारा जो था वो 5वीं परियोजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान की शुरुआत कब हुई? तो रोलिंग प्लान की शुरुआत जो थी वो 1978 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडगिल योजना के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल के ऊपर बेस्ड थी? तो ये थी चतुर्थ मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना।